कामेर ऑफिस से वापसी के लिए निकलता है। रास्ते में अचानक उसकी नज़र एक रेस्टोरेंट पर पड़ती है। शीशे के पार वो एक मंजर देखकर चौंक जाता है। अंदर फारिया और खावर बेहद बेतकल्लुफी से आमने सामने बैठे बातचीत कर रहे होते हैं। यह मंजर कामेर के दिल में शक की एक चिंगारी जला देता है। उसके जहन में फौरन ख्याल आता है कि कहीं वही वीडियो जिनकी वजह से उसका और आयरा का रिश्ता टूट गया, इन दोनों की ही साजिश तो नहीं थे। कामेर खामोशी से रेस्टोरेंट में दाखिल होता है और उनकी करीब वाली मेज पर जा बैठता है ताकि उनकी बातें सुन सके। कुछ ही लम्हों बाद फारिया खावर से कहती है, हमारा समझौता तय था। कामेर और आयरा को अलग करने के बाद हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाएंगे। अब मुबारक हो, आयरा तुम्हारी हुई और कामेर मेरा। ये अल्फाज सुनते ही कामेर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे सच्चाई का अंदाजा हो जाता है। दोनों के मक्कार चेहरे उसके सामने बेनकाब हो चुके होते हैं। गुस्से से कांपता हुआ कामेर उनके पास जाता है और तांस भरी तालियां बजाता है। अगले ही पल वो खावर का गिरेबान पकड़ लेता है और उस पर टूट पड़ता है, यहाँ तक कि उसे सख्त अंजाम की धमकी भी दे देता है। फारिया फौरन बीच में आकर कामेर से खावर को छोड़ने की फरियाद करती है। कामेर खावर को झटककर फारिया के बाल पकड़ लेता है और कहता है, तुम दोस्त के भेस में छुपी हुई एक जहरीली सांप हो जो अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। फारिया रोते हुए इकरार करती है कि उसने सब कुछ सिर्फ कामेर को पाने के लिए किया। कामेर कड़वी मुस्कान के साथ जवाब देता है, आखिर हासिल क्या किया तुमने? मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ, मगर तुम दोनों की असलियत आज मेरे सामने आ चुकी है। वो नफरत से फारिया को धक्का देता है और फैसला करता है कि अब वो आयरा को पूरी सच्चाई बताएगा। उधर आयरा इस सदमे को सह नहीं पाती और अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर चुकी होती है। वह अतीत को पीछे छोड़कर अमेरिका जाने की तैयारी में होती है। इसी दौरान कामेर का रास्ते में एक भयानक हादसा हो जाता है। वो शदीद जख्मी हालत में सड़क पर पड़ा होता है। इत्तेफाक से इश्तियाक उसी रास्ते से गुजर रहा होता है, जो फौरन कामेर को अस्पताल पहुंचा देता है। उधर आयरा के घर वाले उसे एयरपोर्ट छोड़कर घर लौट चुके होते हैं कि अचानक फलक के मोबाइल पर इश्तियाक की कॉल आती है। वो बताता है कि कामेर की हालत नाजुक है। ये सुनते ही फलक के होश उड़ जाते हैं। उसके वालिद साफ लफ्जों में कह देते हैं कि अब उनका कामेर से कोई ताल्लुक नहीं और कोई भी अस्पताल नहीं जाएगा। फलक इस फैसले की मुखालफत करते हुए कहती है कि इंसानियत के नाते कम से कम उसका इलाज तो होना चाहिए, और वो खुद अस्पताल जाने का फैसला कर लेती है। रास्ते में फलक आयरा को भी कामेर की हालत के बारे में बता देती है। ये सुनकर आयरा सन रह जाती है। वो शदीद कश्मकश में फंस जाती है कि अमेरिका जाए या कामेर के पास लौट आए। आखिरकार उसका दिल फैसला कर लेता है और वो अस्पताल पहुंच जाती है। वहां कामेर जख्मी हालत में बेड पर लेटा होता है। आयरा भर्राई हुई आवाज में पूछती है, ये सब कैसे हुआ? कामेर उसे बताता है कि वो कभी उसे धोखा नहीं दे सकता था। फिर वो फारिया और खावर की पूरी साजिश बयान करता है और वीडियो सबूत भी दिखाता है। सच देखकर आयरा शर्मिंदगी से नजरें झुका लेती है। आंसुओं के साथ वो माफी मांगती है और अपने शक पर खुद को कोसती है। कामेर नरमी से उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा आयरा, मैं तुम्हें समझता हूँ।